एक स्टूडेंट आपके जैसी थी जो रास्ते पे चल रही थी। चलते चलते वह दुकान के पास पहुंची जहां अप टू 50% ऑफ का सेल लगा था। परसेंटेज वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुनते हैं। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है इन परसेंटेज। जब कोई सेल में जाते हैं तो वहां भी 30%, 40%, अप टू 50% सेल हमें सुनने मिलता है। दुकान में डिस्काउंट भी परसेंटेज के बेस पर दिया जाता है। इवन बैंक इंटरेस्ट रेट भी परसेंटेज में होता है। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन इन एनी इंडस्ट्री भी परसेंटेज में होता है। तो ये परसेंटेज है क्या? आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में A to Z ऑफ परसेंटेज। A to Z मीन्स कॉन्सेप्ट, बेसिक्स एंड एडवांस लेवल ऑफ परसेंटेज। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। परसेंटेज वर्ड में ही परसेंट छुपा हुआ है, ये वर्ड छुपा हुआ है। और ये जो परसेंट है ये लैटिन वर्ड परसेंटूरी से आया है। मीनिंग पर मीन्स प्रति या पर 100 एंड सेंट वर्ड सेंचुरी से आया है। जब कोई क्रिकेट प्लेयर 100 रन्स कंप्लीट करता है तो हम कहते हैं सेंचुरी की, यानी सेंट का मतलब ही होता है 100 मीन्स आउट ऑफ एवरी 100, प्रति 100, प्रति परसेंट मीन्स प्रति 100 यानी आउट ऑफ एवरी 100। मतलब कि हम ऐसे लिखते हैं कि किसी राहुल ने मैथ्स में, अगर राहुल को 100 में से 80 मार्क्स मिल रहे हैं तो हो गए उसके 80%। तो जब भी फ्रैक्शनल नंबर डिनोमिनेटर 100 के साथ है तो उसे ही हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज का ये सिंबल है, ये जो मैंने लगाया है ये परसेंटेज का सिंबल है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है परसेंटेज के बारे में, तो वो हम जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट फैक्ट है परसेंटेज आर फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर 100। परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर 100 है। फॉर एग्जाम्पल मैं 50% लिखती हूँ तो 50% का मीनिंग हो गया 50/100। तो ये 100 डिनोमिनेटर वाला जो है फ्रैक्शन उसी को ही हम परसेंटेज कहते हैं। और सेकेंड, अब इसका सेकेंड फैक्ट है अ फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ 100 एज अ डिनोमिनेटर। जो भी हमें फ्रैक्शन दिया है उसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के उसको परसेंटेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 13/20, तो इसका मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लूँगी, बनाऊंगी। तो वो कैसे होगा कि 20 को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगी कि जिससे उसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए। तो 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी डिनोमिनेटर यहाँ पे 100 होगा। तो ऊपर जो है 30 न्यूमरेटर उसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 13 5 65। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 65/100। तो ये एक फैक्ट है कि हमें अगर परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है। थर्ड फैक्ट देखो, we can convert a fraction to a percent by multiplying it by 100 and writing percent symbol। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसका जो भी आंसर आता है उसके पीछे हमें ये परसेंटेज का जो सिंबल है वो लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2/5 का फ्रैक्शन है, उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपली यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसका जितना भी कट होगा उसको हम कर लेंगे। तो 5 1 5, 5 20, 5 100। यहाँ पे हमें 2 और मल्टीप्लाई बाय 20 मिले, नीचे मिले हमें 1। तो 22 हो गए 40। तो इसके पीछे जो भी आंसर है उसके पीछे मैं परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे हम। तो ये हो गया 40%। फैक्ट नंबर 4 है अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100 can be written as a percentage by writing the numerator with the percent
सिंबल। सपोज मेरे पास फ्रैक्शन है 65/100। अगर ये फ्रैक्शन ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, तो जो भी मेरा न्यूमरेटर है उसको मैं परसेंट की साइन के साथ लिख सकती हूँ। 65/100 मीन्स हो गया 65%। फैक्ट नंबर 5, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज टू अ डेसिमल, डिवाइड इट विथ 100, दैट इज मूव द डेसिमल 2 places टू द लेफ्ट। अगर हमें कोई भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा फ्रैक्शन बना के, और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 65%, उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 65/100। 65% का मतलब हुआ 65/100। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेसिमल में हमने सीखा है कि जब भी हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे 2 0 है नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए वो 2 डिजिट शिफ्ट होगा। तो ये हो गए 0.65। इस तरह से 65% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। फैक्ट नंबर 6, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन, डिवाइड इट बाय 100 and reduce it to the lowest term। सपोज हमें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसको 100 से डिवाइड करना है और फिर उसको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 25%, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100। तो इसको ये जो परसेंटेज थे उसको हमें सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर इसका अगर कट हो सकता है तो उसको कट करके रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100, तो ये हो गए 1/4। सपोज मेरे पास 40% है, तो हमें क्या करना है, 40/100 हो गया, इसका मीनिंग 0 0 कट हो गए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो इसका मतलब इसका आंसर आए, ये इसका फ्रैक्शन हुआ 40% का फ्रैक्शन हुआ 2/5। किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी भी आपको ऐसे पूछेंगे कि इस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो उसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज आपको रेशियो दिया है 2:5, तो इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सपोज यहाँ पे हमें डेसिमल दिया है, तो डेसिमल को भी हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कोई भी नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, रेशियो हो या डेसिमल हो, उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हम काट देंगे, तो ये हो गए 50%। ये हो गए 40% और ये हो गए 20%। यानी एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हमें किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी हमें परसेंटेज दिया है और उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना है। तो ये दूसरा बात है जो आप ध्यान में रखना कि जब भी हमें परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको ऑलवेज 100 से डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया है यहाँ पे 20%, तो 20% को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20/100, 0 0 यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो ये हो गए 2/10, हमें मिले 2/10। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गए 1/5 और इसका मतलब हो गया 0.2। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो गया 0.2। अगर सपोज हमें दिए हैं 30% ऑफ
30% ऑफ 200। तो हमें क्या करना है, 30% है तो 30/100 कर लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, और फिर 200 का 30% है इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे। जो भी गिवन क्वांटिटी दी होगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कट हो गया, 32 × 60, तो ये हो गया 200 का 30% हुआ 60। सेम अगर हमें दिया है 50% ऑफ 800, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो परसेंटेज है उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इस परसेंटेज को हमेशा हम डिवाइड बाय 100 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय जो भी गिवन क्वांटिटी दी है हमें। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का मीनिंग ही होता है मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो 800 के साथ। 0 0 कट हो गए, 5 8 × 40, पीछे 0 लगा दिया, तो ये हो गया 400। मतलब कि 800 के 50% हो गए 400। इस तरह से हमें दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हमें नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जब भी हम परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हमें 100 से डिवाइड करना है। ये हमने फैक्ट्स अबाउट परसेंटेज देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एंड परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हमने देखा। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। इसमें हम 3 मेथड सीखेंगे। फर्स्ट तो है जो ट्रेडिशनल मेथड जो चला आता है वही हम सीखेंगे, फिर है इसका शॉर्ट ट्रिक, एंड थर्ड हम सीखेंगे ओरल मेथड। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर देना। टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, जो भी हमें क्वांटिटी दी गई है उसके हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सपोज यहाँ पे दिया है 20% ऑफ 800, तो जो भी गिवन क्वांटिटी हमें 800 दी गई है उसके हमें 20% फाइंड आउट करनी है। तो इसमें से हमें 3 मेथड है, ट्रेडिशनल, फिर है शॉर्ट ट्रिक, एंड फिर है ओरल मेथड। तो हम तीनों ही देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। तो 20% को हमें सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 20% यानी हो गए 20/100, और ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी गिवन क्वांटिटी दी है उसके साथ। अब यहाँ पे 0 0 कट हो गए, तो बाकी बच गए 20 और मल्टीप्लाई बाय 8, तो 28 × 160। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड। इस तरह से ये फाइंड आउट किया जाता है। जो भी हमें परसेंटेज दिए है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर गिवन क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज हमें दिए हैं 40% ऑफ 800, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40/100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 800 करेंगे, 0 0 कट हो गए, 4 8 × 32, तो ये हो गए 320। तो इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड से हमने, ये फर्स्ट मेथड थी जो मैंने आपको बताई कि कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं गिवन क्वांटिटी के। सेकेंड मेथड है ओरल मेथड। जब भी हम 20% हम ऐसे करते थे 800 के, तो ये 0 0 तो ऑलरेडी कट हो ही जाते थे, तो क्यों ना हम इसको और इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक मेथड। 20 को हमें डायरेक्ट ही 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गए 160। सपोज 40% है, 40% ऑफ 800 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 को हम डायरेक्ट 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 48 हो गए 30। ये 0 0 तो 100 के साथ उड़ने ही वाले हैं, तो इसको हमें लेना ही नहीं है, काउंट ही नहीं करना है, डायरेक्ट 40 और मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, 4 8 × 32, एंड फिर पीछे लगा दिया 0, तो ये हो गए 320। सपोज 30% ऑफ 800 है, थर्टी मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, तो ये हो गए 240।
8 3 जा 24 और पीछे हमने 0 लगा दिया। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, हमारी सेकेंड मेथड हो गई, जिसमें हमने डायरेक्ट ही कर लिया। यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो भी यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रिक। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेथड है हमारी ओरल मेथड। कहीं पे भी हमें सेल लगा है 40% का 50% का, तो हम देख के बता देंगे कि इसके इतने % हो रहे हैं। कैसे होगा ये, तो आइए जानते हैं। 40% ऑफ 800 दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 800 के 10% निकालेंगे। तो 800 के 10% हो रहे हैं 80। कैसे हुए, तो 10% मल्टीप्लाई बाय हम 800 करेंगे, 0 0 कट हो गए, तो ये हो गए 10 8 जा 80। मतलब कि 800 के 10% हो रहे हैं 80। अगर सपोज यानी कि हमने 800 के बाद ये जो 800 है इसमें 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गए 80। सपोज हमें 8000 के 10% निकालने हैं, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे अपना, क्योंकि 10 में 1 0 है, इसलिए यहाँ पे भी 8000 10% ऑफ 8000 होगा 800। सपोज यहाँ पे 80,000 है, इसके 10% हमें निकालनी है, तो अगेन हम ये जो एक डेसिमल छोड़ के हम इसको अपना एक डिजिट छोड़ के अपना डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे 8000। तो इस तरह से 800 के 10% हो रहे हैं 80, 8000 के 800, 80,000 के 8000 हो रहे हैं। सपोज हमें पूछे हैं अभी 40% ऑफ 800, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टाइम 10% ले लेंगे। 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, तो ये हो गए 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80, यानी ये हो गए 320। 8 4 जा 32 और पीछे 0 लगा दिया, मतलब कि 800 के 40% हो रहे हैं 320। सपोज हमें 35% ऑफ 800 पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 टाइम 10 लेंगे, मतलब 8 3 जा 240, और फिर ये जो 5 है तो जो 10% है उसके भी हाफ करेंगे। कैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 5%, यानी ये हो गए 35%। 10% हो रहे हैं 80 प्लस 80 प्लस 80, और यहाँ पे 10% के भी हाफ है 5, तो यहाँ पे भी 80 के हाफ हो जाएंगे 40, मतलब 8 3 जा 24 प्लस 40, ये हो गए 280। तो इस तरह से हम ओरली निकाल सकते हैं। सपोज हमें पूछा है 4% ऑफ 800, तो इसका हम 1% करेंगे तो 8 हो रहा है, तो 8 को हम 4 टाइम्स ले लेंगे, तो ये हो गए 32। सपोज हमें 25% ऑफ 800 पूछा है, तो 25 मीन्स 2 2 एंड हाफ, 10% प्लस 5%, तो 10 और 10 हो गए 20 प्लस 5 मीन्स 25, तो यहाँ पे 80 प्लस 80 160, और फिर इसके हाफ 80 के मीन्स 160 प्लस 40 हो गए 200। तो इस तरह से हम कि कोई भी नंबर हमें दे दे तो हम उसका ओरली कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ओरल मेथड। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।